नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार, मानसिक स्वास्थ्य नशा मुक्ति विशेषज्ञ, काउंसलर एवं रोजगार बिजनेस कंसल्टेंट आप सभी का इस खास सेशन में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक थेरेपी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो थेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट थेरेपी है, जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं और ये बहुत ही कारगर थेरेपी है। इस थेरेपी का नाम है साथियों कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी CBT। शॉर्ट में CBT का नाम आपने बहुत सुना होगा। तो साथियों, ये क्या थेरेपी है, ये किस प्रकार से काम करती है, आखिर इसका प्रोसेस क्या है काम करने का, ये कौन कौन सी बीमारियों में बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ तक कि जितनी दवा काम करती है उतनी ही ये काम करती है। तो दवा के बराबर जो है इसका इफ़ेक्ट है। और आप सब जानते होंगे कि हम बहुत इच्छुक रहते हैं कुछ ऐसी चीज़ें लाने का, ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करने का जिससे हम मरीजों की दवा को बंद करवा सकें, उनको दवा कम से कम लेनी पड़े या उनको लेनी ही ना पड़े। तो साथियों, ये जो थेरेपी है इसमें कितने सेशंस की आवश्यकता होती है और इसमें कुल कितना वक्त लगता है, इन तमाम चीज़ों को मैं इस एक ही वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाना चाहूँगा। यद्यपि ये CBT का इंट्रोडक्टरी वीडियो है, आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। साथियों, CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंदर जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, सबसे इम्पोर्टेंट, वो कॉग्निशन है, यानी हमारे सोचने का तरीका। कॉग्निशन बोलते हैं हमारे सोचने का तरीका। हमारा जो माइंड है वो दिन भर बहुत एक इम्पोर्टेंट काम करता है और ये इम्पोर्टेंट काम होता है हमारे सोचने का तरीका। तो साथियों, CBT में क्या होता है, CBT में अक्सर हमारे सोचने के तरीके को चेंज किया जाता है और उसकी वजह से हमारे आसपास की जो पूरी दुनिया है वो दुनिया बदल जाती है। साथियों, कैसे दुनिया बदलती है, आइए थोड़ा इस बात पर गौर करें कि हमारी जो लाइफ है और उसमें हमारे माइंड का ये जो सोचने का तरीका है किस प्रकार से प्रभावित करता है। साथियों, हमारा जो माइंड है वो हमारे आसपास की समस्त प्रकार की परिस्थितियों को, समस्त प्रकार की घटनाओं को हमेशा एनालाइज करता रहता है, उसके बारे में विचार करता रहता है। भले हम उसके बारे में विचार करने को इसको कहें या न कहें, आसपास की घटना का इसको पता हमारे सेंसरी ऑर्गन्स से होता है। जैसे हमारे आँखें के द्वारा ये देखता है, हमारे कानों के द्वारा ये सुनता है, जो हमारे स्किन्स के ऊपर जो कि हम महसूस करते हैं, और हमारी जो जिह्वा है तो उसके द्वारा ये महसूस करता है, और कुछ सुगंध के बारे में या फिर कोई बदबू है उसके बारे में हमारे नाक के द्वारा ये महसूस करता है और ये एनालिसिस करता है। तो घटना हुई, घटना से वो सूचनाएं बहुत सारे जो ये सिस्टम है उसके द्वारा हमारे माइंड तक पहुंचती है। माइंड में थॉट्स चलती है, हमारे विचार चलते हैं साथियों, और वो विचार फिर एक फीलिंग बनाते हैं, उससे संबंधित हमारे अंदर भावनाएं पैदा होती है। अच्छी भावनाएं, अच्छा महसूस होता है हमें, बुरी भावनाएं हमें बुरा महसूस होता है, और उस भावनाओं की वजह से हमारा व्यवहार आगे प्रदर्शित होता है। हम अच्छा व्यवहार शो करते हैं, बुरा व्यवहार शो करते हैं, वो हमारी भावनाओं की वजह से होता है। तो ये पूरा एक साइकिल है। दिक्कत इसमें यह है कि इसके अंदर बहुत जो इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारे माइंड के सोचने का स्टेप, उसके अंदर अगर दिक्कत हो जाए या उसमें अगर हम सही ढंग से नहीं सोच रहे हैं तो आगे अगर हम हमारी आसपास की जो भी हमारी परिस्थितियां होगी वो हमें सूचना हमारे माइंड को देगी। माइंड अगर सही ढंग से नहीं सोचेगा तो उसके अनुसार हमारी फीलिंग, हमारे इमोशंस भी सही नहीं होंगे। अगर हमारे इमोशंस सही नहीं होंगे तो हमारा बिहेवियर भी सही नहीं होगा, और ये बिहेवियर फिर से इसी साइकिल को पैदा करने के अंदर सक्षम है। अगर हमारा व्यवहार सही नहीं होगा तो वापस यही व्यवहार हमारा वो साइकिल पूरा रिपीट करवा देगा। तो साथियों, अगर हमारे आसपास की परिस्थितियाँ नेगेटिव होती है, नेगेटिव परिस्थिति हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स पैदा करती है, और नेगेटिव थॉट्स हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स,
हमारी भावनाओं को भी नेगेटिव कर देती है। नेगेटिव भावनाएं हमारे अंदर नेगेटिव जो बिहेवियर है, जिसको हम माल अडेप्टिव बिहेवियर भी कहते हैं, उसको पैदा कर देता है। और ये माल अडेप्टिव बिहेवियर आगे जाकर फिर से हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स को पैदा करता है। तो इस प्रकार से ये पूरा साइकिल चल जाता है। ये एक पूरा विशियस साइकिल बन जाता है। ये ऐसा चक्कर बन जाता है जिसको तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है अगर हम किसी इंसान को इस नेगेटिविटी से बाहर निकालना है। तो साथियों, आइए पहले बात करते हैं कि ये किन बीमारियों में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, किन बीमारियों में इसका जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा होता है। साथियों, जो एंजाइटी रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, भले वो फोबिया हो, भले वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो, भले वो किसी से डर लगता हो या ऊंचाई से डर लगता हो, या फिर आपको दिन भर घबराहट रहती हो, आपको किसी भी परिस्थितियों को देखकर एकदम से आपका मन जो है, आपका मूड है वो खराब हो जाता हो, तो इस प्रकार के जो डिसऑर्डर है, इसके अलावा भी बहुत सारे जो एक डिसऑर्डर है, जो सोशल एंजाइटी के जो रहते हैं डिसऑर्डर, उनमें भी ये बहुत ज़्यादा काम करता है। साथ में डिप्रेसिव डिसऑर्डर जितने भी होते हैं उसमें काम करता है। तो ये मनोचिकित्सा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है और बहुत सारी बीमारियों में ये काम करता है। साथियों, तो बात करेंगे कि ये कितना काम करता है। तो जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके अनुसार CBT दवा के समान ही काम करती है, उसके बराबर काम करती है। और ये बात हमने देखी भी है। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं, ऑलरेडी पेशेंट्स हैं जिन्होंने बोला सर हम दवा नहीं लेना चाहते, और उनको सीवियर डिप्रेशन था। तो हमने सिर्फ 5 दिनों के लिए या 10 दिनों के लिए एक गोली सिर्फ रात को स्टार्ट की, इसके अलावा सिर्फ CBT पे रखा और वो पूरी तरह से ठीक हो गए, जो कि 3 से 4 हफ्तों में बहुत ज़्यादा हमें सुधार मिला। और वो सुधार उतना ही था जितना कि दवाओं का है। तो ये चीज़ फैक्ट है कि दवा के बराबर काम करती है। ज़रूरी ये है कि इसको उपयोग में लाने वाले इंसानों को इसके बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए, और जो थेरेपिस्ट इसको दे रहे हैं उनको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। साथियों, अब हम इस CBT को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि मैंने जिस विशेष साइकिल की बात की कि हमारे आसपास घटना एक घटित होती है, उस घटना के अनुसार हमारा जो माइंड है वो सोचता है, विचार करता है, उसी के अनुसार हमारे अंदर फीलिंग्स आती है, हमारे अंदर इमोशंस पैदा होते हैं, और वो फीलिंग्स, वो इमोशंस हमारा एक बिहेवियर शो करवाते हैं। हम उसके अनुसार हम रिएक्ट करते हैं। अगर हम सही से बिहेवियर नहीं शो करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, तो वही बिहेवियर फिर से हमारे दिमाग में एक नेगेटिव विचार पैदा करता है और फिर से वो सारी चीज़ें रिपीट होती जाती है। इस वजह से हम अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो साथियों, एग्जाम्पल ये है कि आप अपने ऑफिस से पूरे दिन के काम करने के बाद में थोड़ा थकान भी महसूस करते हुए घर की ओर आ रहे थे, और रास्ते में आपने ये देखा कि एक इंसान जो आपका बड़ा नज़दीकी है, आपका रिश्तेदार है, आपका जानकार है, जो हमेशा आपसे बात करता है, बड़ा खुश होता है। आज आप रास्ते से चल रहे थे और वो इंसान सामने से आ रहा था, लेकिन उसने फिर भी आपको देखा तक नहीं, आपको इग्नोर सा कर दिया। उसके तुरंत बाद आपके दिमाग में ये फीलिंग आई, आपने ये सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तो इसका बहुत निजी हूँ, बहुत ख़ास रिश्तेदार हूँ, इसने मुझे इग्नोर कर दिया। तो ये इग्नोर करते ही आपके अंदर ये फीलिंग आने स्टार्ट होगी। सबसे पहले वो घटना हुई इग्नोरेंट वाली, उसके बाद में आपके अंदर ये विचार आया कि मुझे इसने इग्नोर कर दिया। इग्नोर करते ही आपके अंदर फीलिंग आने लग गई कि हो सकता है कि ये जो इंसान है मेरे को मतलब इतना अच्छा नहीं मानता है, आजकल मेरा काम धंधा भी अच्छा नहीं है, और आजकल मैं थोड़ा सा कमज़ोर भी रहता हूँ, घर के अंदर भी परिस्थितियाँ ऐसी है, तो इस वजह से इसने मेरे को समझा कि ये इंसान इतना अच्छा इंसान नहीं है, ये फालतू का सा इंसान है, इसलिए उसने मुझसे बात करना बोलना उचित ही नहीं समझा। और आपको उसी से रिलेटेड फीलिंग आने लगी, आपको लो फीलिंग आने लगी, आपका मन ऐसे उदास सा होने लग गया, आप ऐसे बुरा सा महसूस करने लगे। और बुरा सा महसूस करने के बाद में आप जैसे ही अपने घर पे जाते हो, घर पे जाने के बाद में आप अकेले कमरे के अंदर आप ऐसे बेड से गए हो, आपको ऐसे हुआ कि मैं अकेले से बैठ जाता हूँ, आपने किसी से बात नहीं की। घर वालों ने, अब जब आप अकेले से बैठ गए हो तो यहाँ पर नोट कीजिए, ये आपका बिहेवियर शो हो गया। अब इस बिहेवियर से आगे कैसे बिहेवियर होगा, वो ऐसे कि घर वालों ने सोचा कि आप
पूरा दिन से काम करके थकान से आए हो, तो उन्होंने सोचा कि एक बार इनको रेस्ट दिया जाए, इनसे अभी बात नहीं की जाए। तो उन्होंने भी आपसे बात नहीं की और उन्होंने बोला एक बार इनको रेस्ट ही दिया जाए। उसके बाद में इस बिहेवियर की वजह से फिर से आपने सोचना स्टार्ट कर दिया कि मेरे को यहाँ पर आए हुए आधा घंटा हो गया और मेरे से अभी भी किसी ने बात नहीं की, कि मैं जो फील कर रहा हूँ, मैं जो सोचता हूँ कि मुझे हर वक्त में, हर जगह, मैं जब अपना काम कर रहा था उस वक्त भी कुछ ऐसा हुआ था, बाद में भी हुआ है, अभी भी हुआ है, तो मुझे लोगों ने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, मतलब मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं बुरा इंसान हूँ। उन्होंने अपने मन के अंदर ऐसे भाव आने लग गए कि मैं जो हूँ वो अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं अच्छे से मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ। उनके अंदर एक लो फीलिंग आने लग गई और उसकी वजह से क्या हो गया कि लो फीलिंग अगर उनमें आने लग गई तो फिर उन्होंने क्या है कि बाद में भी उनसे बात करना जो कि बंद कर दिया, थोड़ा सा इग्नोरेंस से फील होने लगे और इसकी वजह से वो आगे उनके अंदर इस प्रकार से लक्षण आने लग गए कि वो उनका मन उदास रहने लग गया, वो अकेला फील करने लगे, उनको काम में भी इंटरेस्ट नहीं रहा, उनको घर में भी इंटरेस्ट नहीं रहा। तो पूरा एक डिप्रेसिव सिम्टम्स जो रहते हैं, डिप्रेशन अवसाद के जो सिम्टम्स रहते हैं वो उनके अंदर आने लग गए। तो साथियों, आपने इस चीज़ों से समझा कि हमारे अंदर हमारा जो माइंड का सोचने का तरीका है वो किस प्रकार से चीज़ों को अलग अलग कर देता है और उसके बाद में ये एक पूरा साइकिल और बन जाता है। तो साथियों, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे मैंने बात की कि इसमें जो बिलीफ रहते हैं, हमारे जो डिस्टोर्टेड बिलीफ रहते हैं, जैसे एक घटना हुई कि वो जा रहा था और सामने से उसका नज़दीकी आया, ये घटना थी, उसके बाद में उसके दिमाग में एक बिलीफ था, वो इग्नोरेंट फीलिंग का बिलीफ था, वो इग्नोरेंट बिलीफ था। उस बिलीफ की वजह से उन्होंने ऐसा सोचना स्टार्ट किया और उस सोचने की वजह से उन्होंने ऐसा फील करना स्टार्ट कर दिया। तो इस वजह से वो पूरा एक साइकिल रिपीट हो गया साथियों, और उसकी जो पूरी लाइफ थी वो नेगेटिव लाइफ हो गई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये थेरेपी बीमारियों में तो बहुत उपयोगी है, इसके अलावा जो स्वस्थ हैं, जो अपनी लाइफ को और अच्छा जीना चाहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें अंधकार को दूर नहीं करना, हमें प्रकाश फैलाना है। तो ये मेरी वीडियो एक प्रकार से जो कि लाइट देने वाली एक वीडियो है, प्रकाश देने वाली वीडियो है कि हम अपने आप को अच्छा और कैसे करें। हमारे लाइफ के अंदर ऐसी बहुत सारी घटना होती है जिसकी वजह से हम थोड़ा इस टाइप की जो एक विशियस साइकिल है उसमें हम उलझ जाते हैं। तो ये हमारी लाइफ को अच्छा करने वाला भी ये काम है। मैं हमेशा कहता हूँ कि माइंड केयर तो लाइफ केयर, तो ये चीज़ दोनों को ठीक कर रही है। तो हम अपनी लाइफ के अंदर इस चीज़ को अप्लाई करें। एक्चुअल में जो सीबीटी के जो थेरेपिस्ट होते हैं, जो सीबीटी के ट्रेनर होते हैं, वो एक पेशेंट से डील करके उनको सब कुछ सिखाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आप वो सारी चीज़ सीख जाओ और आप खुद के ट्रेनर बन जाओ, सेल्फ थेरेपिस्ट बन जाओ। और अब मैं बात करना चाहता हूं कि बीमारियों में इसका कितना उपयोग है, कितने सेशंस इसकी आवश्यकता होती है। तो साथियों, करीबन 15 से लेकर 20 सेशन की इसमें आवश्यकता होती है और आधे से लेकर 1 घंटे का जो वक्त है वो एक सेशन का रहता है। और इसके अंदर जो चीज़ें रहती है वो मैंने बताया कि आपको एक सेल्फ थेरेपिस्ट की ओर जाना है, आपको खुद ये सीखना है, ट्रेनिंग लेनी है इसकी। साथियों, मैं इस प्रकार की जो वीडियो है वो और भी लाता रहूँगा, ऐसे जो एग्जाम्पल्स है मैं आपके पास में पहुँचाता रहूँगा ताकि ये जो बातचीत है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कीजिएगा, इसको दूसरों के साथ में शेयर भी कर सकते हो और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइएगा। थैंक यू साथियों। जय हिंद, जय भारत।